हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम 7 चैप्टर का रिवीजन। हमारा 7 चैप्टर है अन्याय के विरुद्ध में। पहले एक्सप्लेन हो गया था, बट आज हम करने वाले हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रिवीजन। तो भी फिर बेटा हम इस चैप्टर का फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रस्तुत विदेशी कथा में लेखक अतोन चेखव यानी जो हमारे लेखक है, उन्होंने अपनी सीधी सादी गवर्नर जूलियस की सरलता के माध्यम से यह समझा है कि हमें अपना काम ईमानदारी से अवश्य करना चाहिए। हमें विनम्र और शिष्टाचार का पालन भी करना चाहिए, परंतु कभी भी अन्याय को चुपचाप रहकर सहन नहीं करना चाहिए। कहानी में लेखक एक दिन अपनी गवर्नर जूलिया के वेतन का हिसाब कर रहे होते हैं। जूलिया अत्यंत सरल व संकोची स्वभाव की थी, जो कभी भी मुंह खोलकर स्वयं वेतन नहीं मांगती थी। वह इतनी दबू है कि जानते हुए भी कि सामने वाला व्यक्ति झूठ का सहारा लेकर उसका शोषण कर रहा है, वह कभी विरोध नहीं करती थी। लेखक उससे कहते हैं कि उन्होंने डायरी में सब कुछ नोट करके रखा है, फिर वह तरह तरह के झूठ बहाने से उसके आधे से भी अधिक वेतन काट लेते हैं। जूलिया जानती है कि लेखक उसके इतने सारे वेतन काट कर गलत कर रहे हैं, परंतु फिर भी वह उनका विरोध नहीं करेगी, बजाय उन्हें धन्यवाद करती है। लेखक उस पे इस व्यवहार से क्रोधित हो जाते हैं। फिर वे उससे कहते हैं कि उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया था ताकि वह अपने ऊपर होते अन्याय का विरोध करना सीखे। लेखक उसे समझाते हैं कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर निर्णय और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, क्योंकि दबू और भीरू लोगों के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। तो बेटा ये इस चैप्टर की स्टोरी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ये है बेटा हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेखक ने जूलिया का हिसाब करने के लिए उसे कहाँ बुलाया? तो इसका आंसर है लेखक ने जूलिया का हिसाब करने के लिए उसे अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया। सेकेंड है, जूलिया का वेतन प्रतिमाह कितना तय हुआ था? तो इसका आंसर है जूलिया का वेतन प्रतिमाह 40 रूबल तय हुआ था। थर्ड है, लेखक के अनुसार किस तारीख को जूलिया ने चाय के प्लेट और प्याली तोड़ी थी? तो इसका थर्ड का हमारा आंसर है लेखक के अनुसार जूलिया ने 1 तारीख को चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। फोर है बेटा हमारा, लेखक के अनुसार जूलिया की कुल कितनी छुट्टियां हुई थी? तो 4 का हमारा आंसर है लेखक के अनुसार जूलिया की कुल 19 छुट्टियां हुई थी। 5 है बेटा, लेखक ने जूते की चोरी के लिए जूलिया के कितने रूबल काटे? तो 5 का हमारा आंसर है लेखक ने जूते की चोरी के लिए जूलिया के 5 रूबल काटे। 6 है, लेखक ने कुल मिलाकर जूलिया के वेतन में से कितने रूबल काटे? तो 6 का आंसर है लेखक ने कुल मिलाकर जूलिया के वेतन में से 49 रूबल काटे। अब देखेंगे अब बेटा हम लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जूलिया का चेहरा पीला क्यों पड़ गया था? तो इसका आंसर है लेखक ने हिसाब करते समय जूलिया का मासिक वेतन 40 रूबल से भी 30 रूबल कर दिया और उसके 2 महीने 5 दिन के काम को 2 महीने में बदलकर उसका वेतन 8 रूबल बताया, वेतन 60 रूबल बताया। उसके बाद लेखक उसके इतवार की छुट्टी और अन्य छुट्टियों भी गिनाने लगे ताकि वे उसका वेतन काट सके। जूलिया लेखक की बेईमानी को समझ रही थी, परंतु वह दबू इतनी थी कि किसी बात का विरोध नहीं कर पा रही थी और इसीलिए घबराहट के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सेकेंड है बेटा, जूलिया के मुताबिक उसे लेखक के यहाँ काम करते हुए कितने दिन हो गए थे? तो इसका आंसर है
जूलिया के मुताबिक उसे लेखक के यहाँ काम करते हुए 2 महीने 5 दिन हो गए थे, परंतु लेखक उसे 2 महीने ही बता रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, कोल्हा की चौखट कैसे फट गई? उसकी भरपाई के लिए जूलिया के कितने रूबल काटे गए? तो इसका आंसर है, जूलिया से नज़र बचाकर कोल्हा पेड़ पर चढ़ गया और खरोच लगने के कारण उसकी जैकेट फट गई थी। उसकी भरपाई के लिए जूलिया के 10 रूबल काटे गए। 4 है, गवर्नर्स के धन्यवाद करने पर लेखक गुस्से से आग बबूला क्यों हो गए? तो इसका आंसर है बेटा 4 का, लेखक बेईमान और धोखे से जूलिया के अधिकांश वेतन काट रहे। उसे समझना चाहते थे कि वे जूलिया के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि जूलिया उनकी इस बेईमानी का कठोर स्वर में विरोध करेगी, परंतु जूलिया ने लेखक द्वारा किए जाने वाले अन्याय विरोध करने के बजाय उन्हें विनती स्वर में धन्यवाद किया। अंत लेखक जूलिया के इस दबूपन के कारण गुस्से से आग बबूला हो गए। 5 क्वेश्चन है, लेखक ने जूलिया के वेतन से किस किस बात के रूबल काटे? तो 5 का हमारा आंसर है, लेखक ने जूलिया के इतवार के दिन छुट्टी करने दांत में दर्द रहने के कारण आधे दिन की छुट्टियां करने से, चाय की प्याली और प्लेट तोड़ने के, कोल्हा की जैकेट फटने, नौकरानी द्वारा वारने के लिए जूते चुराने की, कुछ रकम उधार लेने यदि बातों के लिए उसके रूबल काटे। 6 से बेटा हमारा, लेखक को जूलिया की कौन सी बात सुनकर हैरानी हुई? तो 6 का हमारा आंसर है, जूलिया ने लेखक को जब यह बताया उसने इससे पहले जहाँ भी काम किया था उन लोगों ने उसे एक भी पैसा नहीं दिया था, तो लेखक को जूलिया की यह बात सुनकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। तो ये थे बेटा हमारे 7 चैप्टर अन्याय के विरोध इस चैप्टर का रिवीजन। तो यहाँ पे हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट होता है।